नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में, जहां हम आपके लिए भक्ति, अध्यात्म और जीवन को सफल बनाने के गूढ़ रहस्य लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सावन के इस पावन महीने में आपके जीवन के सभी दुखों, कष्टों और बाधाओं को जड़ से खत्म कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन के हर मंगलवार को की जाने वाली विशेष हनुमान पूजा की। सावन का महीना, प्रकृति की हरियाली, शिव भक्ति का अनमोल अवसर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान भगवान हनुमान की पूजा का भी कितना गहरा और विशेष महत्व है? क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार हैं, उनके अंश हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सावन के हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करके महादेव और पवनपुत्र दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह पूजा विधि न सिर्फ आपके संकटों को दूर करेगी, बल्कि आपको अपार सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। सावन में हनुमान पूजा का महत्व क्यों है ये इतनी खास? सबसे पहले समझते हैं कि सावन में हनुमान जी की पूजा आखिर इतनी खास और फलदायी क्यों मानी जाती है। इसके पीछे कई गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक कारण हैं। दृश्य विवरण: शिव जी और हनुमान जी की साझा तस्वीरें। सावन के हरे भरे दृश्य, पानी में शिवलिंग का अभिषेक, भक्त पूजा करते हुए। भगवान शिव के रुद्रावतार। जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। यानी हनुमान जी स्वयं महादेव का ही स्वरूप हैं। जब आप सावन के महीने में भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो यह सीधे तौर पर शिव और शक्ति दोनों की उपासना के समान होता है। इससे भक्तों को महादेव और पवनपुत्र दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। मंगलवार का विशेष योग। मंगलवार का दिन वैसे भी भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और व्यक्ति को साहस, बल और ऊर्जा मिलती है। सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से यह शुभ योग कई गुना बढ़ जाता है, जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है। संकटमोचन स्वरूप। हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है। वे अपने भक्तों के सभी संकटों, भय और बाधाओं को हर लेते हैं। सावन का समय अक्सर वातावरण में ऊर्जाओं के बदलाव का होता है, जिससे कुछ लोगों को मानसिक अशांति या अज्ञात भय का अनुभव हो सकता है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, व्यक्ति का मन शांत होता है और उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। ग्रह दोष निवारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है, तो सावन के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा इन सभी ग्रह दोषों को शांत करने में अत्यंत सहायक होती है। हनुमान जी शनि देव के भी मित्र हैं और उनकी पूजा से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। आत्मविश्वास और बल वृद्धि। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से अधिक बलवान महसूस करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सावन में शिव और हनुमान की एक साथ पूजा करना एक महासंयोग है, जो आपको जीवन की हर कठिनाई से उबरने में मदद कर सकता है। पूजा की विस्तृत तैयारी, सामग्री, स्थान और मानसिक शुद्धि।
किसी भी पूजा की सफलता उसकी तैयारी और शुद्धता पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं, सावन के हर मंगलवार को की जाने वाली हनुमान पूजा के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और कैसे पूजा स्थल को तैयार करना है। पूजा सामग्री। हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्वच्छ और सुंदर। सिंदूर। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। चमेली का तेल सिंदूर को घोलने और हनुमान जी को लेप लगाने के लिए। लाल वस्त्र हनुमान जी को अर्पित करने के लिए। पुरुषों के लिए धोती, महिलाओं के लिए साड़ी या कोई भी लाल वस्त्र। पुष्प लाल गुड़हल, गेंदा, चमेली या कोई भी लाल पीले फूल। माला फूलों की माला। धूपदीप शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक। अगरबत्ती सुगंध के लिए। प्रसाद बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़चना, केला या कोई भी मौसमी फल। जल शुद्ध जल एक लोटे में और एक छोटे पात्र में अभिषेक के लिए। पान का पत्ता बिना चूना और कत्थे वाला। लौंग और इलायची पान के साथ अर्पित करने के लिए। लाल चंदन तिलक के लिए। अक्षत चावल शुद्ध और टूटे हुए न हो। बेलपत्र यदि आप शिव जी और हनुमान जी दोनों की एक साथ पूजा कर रहे हैं तो, अन्यथा हनुमान जी को सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ता है। हालांकि उनके रुद्रावतार होने के कारण कुछ लोग अर्पित करते हैं। तुलसी दल ध्यान दें, तुलसी दल शिव जी को नहीं चढ़ता, लेकिन हनुमान जी को चढ़ाया जा सकता है। कुछ मान्यताओं में हनुमान जी को भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार निर्णय लें। गंगाजल शुद्धिकरण के लिए। एक आसन बैठने के लिए। पूजा का स्थान। अपने घर के पूजा कक्ष को या किसी साफ सुथरे स्थान को चुनें। स्थान को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाएं। चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि शिवलिंग भी स्थापित कर रहे हैं तो हनुमान जी के बाईं ओर करें। सावन मंगलवार हनुमान पूजा विधि। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, सावन के हर मंगलवार को की जाने वाली हनुमान पूजा की विस्तृत विधि। हर चरण को ध्यान से समझें और श्रद्धा भाव से करें। सुबह का स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण। मंगलवार की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के तुरंत बाद उठें। स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। प्राथमिकता लाल रंग के वस्त्रों को दें। मन में शुद्ध विचार लाएं। पूजा स्थान पर आसन पर बैठें। हाथ में थोड़ा गंगाजल और अक्षत लेकर हनुमान जी का ध्यान करें। मन ही मन या बोलकर संकल्प लें, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अपना नाम बोलें, आज सावन के इस पावन मंगलवार को आपकी विशेष पूजा का संकल्प लेती हूँ। कृपा कर मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मेरी अपनी मनोकामना बोलें, जैसे संकट दूर करने, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, मनोकामना को पूर्ण करें। आवाहन व आसन अर्पण। हनुमान जी की प्रतिमा तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर उन्हें आने का आवाहन करें। मंत्र हनुमते नमः का जाप करते हुए आवाहन करें। उन्हें आसन अर्पित करें, भावनात्मक रूप से, यदि भौतिक आसन नहीं है। जलाभिषेक। शुद्ध जल या गंगाजल से हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक करें। मंत्र श्री हनुमते नमः का जाप लगातार करते रहें। कपड़े से प्रतिमा को पोंछकर पुनः स्थापित करें। वस्त्र अर्पण। हनुमान जी को लाल वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। सिंदूर लेपन। एक छोटी कटोरी में सिंदूर लें और उसमें थोड़ा चमेली का तेल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें।
इस पेस्ट को हनुमान जी की प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक लेपित करें। अगर प्रतिमा लेपन योग्य न हो तो तस्वीर पर तिलक लगा सकते हैं। यह हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और इससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। पुष्प व माला अर्पण। हनुमान जी को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। गेंदे या गुड़हल के फूलों की माला पहनाएं। धूपदीप प्रज्वलित करना। शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगरबत्ती जलाकर सुगंध फैलाएं। तिलक लगाना। हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं। स्वयं भी तिलक लगाएं। नैवेद्य प्रसाद अर्पण। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़चना या केला या जो भी प्रसाद तैयार किया हो का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल अर्पित करें प्रसाद के साथ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, मंत्र जाप और आरती। पूजा विधि के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ और मंत्र जाप, जो आपकी पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। महत्व और विधि। हनुमान चालीसा का पाठ। पूजा स्थान पर बैठकर कम से कम 1, 7, 11, 21, 51 या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि सावन में हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। यह पाठ भय, रोग और दुख दूर करने में अत्यंत शक्तिशाली है। पाठ करते समय मन को एकाग्र रखें और हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें। बजरंग बाण का पाठ। अगर आप किसी विशेष संकट, शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा या गंभीर रोग से परेशान हैं, तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ अत्यंत शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे संयम, शुद्ध मन और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। हनुमान मंत्र जाप। आप अपनी इच्छानुसार निम्नलिखित में से किसी भी हनुमान मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमते नमः सबसे सरल और प्रभावी। श्री हनुमते नमः। नमो भगवते हनुमते नमः। जाप के लिए तुलसी या रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। हनुमान जी की आरती। अंत में कपूर या घी के दीपक से भगवान हनुमान जी की आरती गाएं और करें। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर उसे अपने ऊपर और घर में छिड़के, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इस पूजा से प्राप्त होने वाले अद्भुत लाभ और ध्यान रखने योग्य बातें। इस विशेष पूजा को सावन के हर मंगलवार को करने से आपको क्या क्या अलौकिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। समस्त संकटों से मुक्ति। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनकी पूजा से जीवन के सभी छोटे बड़े संकट दूर होते हैं। शत्रु बाधा से मुक्ति। आपके शत्रुओं का नाश होता है और वे आपको हानि नहीं पहुंचा पाते। रोग मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य। बीमारियों से छुटकारा मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। धन समृद्धि और ऐश्वर्य। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। भय से मुक्ति और आत्मविश्वास। अज्ञात भय दूर होता है, मन शांत रहता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता। करियर और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सफलता के नए अवसर मिलते हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से आपकी सभी नेक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। ब्रह्मचर्य का पालन। मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन का त्याग। मंगलवार को मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें।
स्वच्छता और पवित्रता। पूजा में शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्नान करके ही पूजा करें। क्रोध और नकारात्मकता से बचें। पूजा के दौरान और पूरे दिन मन में क्रोध, ईर्ष्या या किसी के प्रति बुरा विचार न लाएं। महिलाओं के लिए विशेष नियम। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ से बचना चाहिए। इस अवधि में मानसिक जाप कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास। तो दोस्तों, ये थी सावन के हर मंगलवार को की जाने वाली हनुमान जी की विशेष और फलदायी पूजा विधि। इसे अपनाकर आप न सिर्फ महादेव और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के सभी संकटों से भी मुक्ति पा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत भक्तिमय और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें और सकारात्मक रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। वीडियो का अंत भक्तिमय संगीत और चैनल के लोगों के साथ। स्क्रीन पर हनुमान डिवाइन ऑफिशियल और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।